मनुष्य प्रेम को जानता है, लेकिन बहुत कम लोग इश्क को जानते हैं। और उससे भी कम लोग उस इश्क को छू पाते हैं जो शरीर से नहीं, आत्मा से जन्म लेता है। दुनिया का प्रेम अक्सर किसी कारण से होता है। कोई सुंदर लगता है, कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई अकेलेपन को भर देता है और हम उसे प्रेम का नाम दे देते हैं। लेकिन जिस दिन कारण बदलते हैं, प्रेम भी बदल जाता है। क्योंकि जो कारण पर टिका हो, वो शाश्वत नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक भावनात्मक समझौता होता है। असली इश्क तो तब जन्म लेता है जब तुम्हें सामने वाले से कुछ चाहिए नहीं होता, फिर भी तुम्हारा हृदय उसकी उपस्थिति में खिल उठता है। जब किसी का होना तुम्हें भीतर से शांत कर दे, तब समझना कि प्रेम ने रूह को छूना शुरू कर दिया है। मनुष्य पूरी जिंदगी प्रेम मांगता रहता है। हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे अपनाए, कोई उसे टूटने से बचा ले। लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम स्वयं अपने भीतर नहीं उतरते, तब तक कोई भी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। क्योंकि अधूरा व्यक्ति हमेशा दूसरे से पूर्णता मांगता है और यही मांग दुख बन जाती है। दो भिखारी जब एक दूसरे से प्रेम मांगते हैं, तो अंत में दोनों खाली रह जाते हैं। इसलिए रूहानी इश्क की पहली सीढ़ी है स्वयं के भीतर उतरना, अपने अकेलेपन से मित्रता करना, अपने मौन को सुनना, अपने भीतर के अंधेरों को बिना डर देखना। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति नहीं खोज पाया, वो प्रेम में भी अशांति ही फैलाएगा। क्योंकि प्रेम वही बांट सकता है जो उसके भीतर मौजूद हो। यदि भीतर भय है, तो प्रेम में भी डर होगा। यदि भीतर असुरक्षा है, तो प्रेम में भी पकड़ होगी। और यदि भीतर खालीपन है, तो प्रेम भी एक जरूरत बन जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता है, स्वयं को जानना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक अनोखा प्रकाश जन्म लेता है। वह प्रेम को मांगता नहीं, वह स्वयं प्रेम बन जाता है। रूहानी इश्क का अर्थ है किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे मुक्त कर देना। क्योंकि जो प्रेम बांधता है, वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। प्रेम कभी कैद नहीं करता, प्रेम पंख देता है। प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, मेरी खुशी है। लेकिन अहंकार ऐसा नहीं कह सकता। अहंकार हमेशा मालिक बनना चाहता है और प्रेम के नाम पर अधिकार चाहता है। इसी कारण दुनिया में अधिकतर संबंध टूटते हैं। लोग प्रेम नहीं करते, लोग एक दूसरे का उपयोग करते हैं। और उपयोग भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। जब इश्क रूह को छूता है, तब व्यक्ति बदलने लगता है। उसकी आंखों में गहराई आ जाती है, उसके शब्दों में शांति उतर आती है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। दुनिया उसे हिला नहीं पाती। वह अकेले बैठकर भी आनंदित रह सकता है, क्योंकि अब उसका संबंध किसी व्यक्ति से पहले अस्तित्व से जुड़ चुका होता है। सच्चा इश्क किसी इंसान तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैलने लगता है। फिर व्यक्ति सिर्फ किसी एक से प्रेम नहीं करता, वो हवा से प्रेम करता है, पेड़ों से प्रेम करता है, चांद से प्रेम करता है, मौन से प्रेम करता है। क्योंकि अब उसे हर चीज में उसी दिव्यता की झलक दिखाई देने लगती है। ये वही अवस्था है जहां प्रेम प्रार्थना बन जाता है, जहां हर सांस इबादत हो जाती है। लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि रूहानी इश्क तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व को तोड़ देता है। तुम्हारे सारे मुखौटे गिरने लगते हैं। तुम दुनिया को दिखाने के लिए जो बने हुए थे, वह सब धीरे धीरे मिटने लगता है। और ये मिटना दर्द देता है। अहंकार मरना नहीं चाहता। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति सच में प्रेम के करीब पहुंचता है, उसके भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। वो डरता है अगर मैं पूरी तरह प्रेम में उतर गया, तो मेरा क्या होगा। और यही डर उसे अधूरा रखता है। लेकिन जो साहस कर लेते हैं, जो अपने अहंकार को जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके भीतर एक नई सुबह जन्म लेती है। फिर प्रेम उनके लिए भावना नहीं रहता, अस्तित्व बन जाता है। वे चलते हैं तो प्रेम बहता है, वे बोलते हैं, प्रेम झलकता है, वे मौन रहते हैं, तब भी प्रेम महसूस होता है। क्योंकि अब उनका होना ही प्रेम हो चुका होता है। ध्यान रखना, रूहानी इश्क तुम्हें कमजोर नहीं बनाता,
दुनिया कहती है कि प्रेम इंसान को कमजोर कर देता है, लेकिन ये आधा सत्य है। आसक्ति कमजोर बनाती है, प्रेम नहीं। जिस प्रेम में डर हो वह कमजोरी है, लेकिन जिस प्रेम में स्वतंत्रता हो वो सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि वह व्यक्ति अकेले रहने से नहीं डरता, वह किसी के जाने से टूटता नहीं, उसका आनंद किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। वह प्रेम करता है लेकिन भीख नहीं मांगता। वह जुड़ता है लेकिन खोता नहीं। और यही अंतर है सांसारिक प्रेम और रूहानी इश्क में। सांसारिक प्रेम कहता है तुम मेरे हो, रूहानी इश्क कहता है मैं तुम्हारे होने का उत्सव मनाता हूं। सांसारिक प्रेम डरता है खोने से, रूहानी इश्क जानता है कि जिसे सच में प्रेम किया जाए उसे कभी खोया नहीं जा सकता। क्योंकि आत्मा का संबंध शरीर से नहीं होता। शरीर दूर हो सकते हैं लेकिन रूहें कभी अलग नहीं होती। मनुष्य जितना बाहर भागता है उतना ही भीतर से खाली होता जाता है। वो धन इकट्ठा करता है, पहचान इकट्ठा करता है, लोग इकट्ठा करता है, लेकिन रात को अकेले में फिर भी बेचैन रहता है। क्योंकि आत्मा को इन चीजों से तृप्ति नहीं मिलती। आत्मा सिर्फ सत्य से तृप्त होती है, और प्रेम सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन ये प्रेम किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। जैसे कोई तुम्हें मिठास का वर्णन करे, लेकिन जब तक तुम स्वयं स्वाद नहीं चखोगे तब तक वह सिर्फ शब्द रहेगा। इसीलिए ध्यान आवश्यक है, क्योंकि ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है। भीतर जाते जाते एक दिन तुम उस स्रोत तक पहुंच जाते हो जहां बह रहा होता है। वहां कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वहां प्रेम करना नहीं पड़ता, वहां तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। और यही सबसे बड़ी क्रांति है। दुनिया में अधिकतर लोग प्रेम के नाम पर सौदे करते हैं। मैं तुम्हें इतना प्रेम दूंगा यदि तुम मुझे उतना सम्मान दो, तुम्हारे साथ रहूंगा यदि तुम मेरी इच्छाओं के अनुसार चलो। ये व्यापार है, प्रेम नहीं। प्रेम कभी शर्तों पर नहीं चलता। जहां शर्त है वहां भय छिपा है, जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां आत्मा नहीं खिल सकती। रूहानी इश्क तुम्हें सिखाता है कि प्रेम कोई संबंध नहीं, एक अवस्था है। यदि तुम प्रेम में हो तो तुम्हारा हर संबंध सुंदर हो जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं तो सबसे सुंदर संबंध भी धीरे धीरे विष बन जाएगा। इसलिए समस्या हमेशा दूसरे में नहीं होती, समस्या ये है कि हम स्वयं से दूर हैं। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसी दिन प्रेम का पहला फूल खिलता है। जो स्वयं से घृणा करता है वह किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर जगह अपनी ही कमी देखेगा। लेकिन जो स्वयं को जन्म लेता है वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वीकार करना सीख जाता है। और स्वीकार ही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। यानी इश्क में शब्द कम हो जाते हैं, वहां मौन ज्यादा बोलता है। दो आत्माएं बिना बोले भी एक दूसरे को महसूस कर सकती हैं, क्योंकि वहां संवाद मन का नहीं, चेतना का होता है। तुमने देखा होगा कुछ लोगों के पास बैठते ही शांति महसूस होती है। वे कुछ विशेष नहीं कहते, फिर भी उनके आसपास एक सुकून होता है। वो सुकून उनके भीतर के प्रेम से आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुंदर शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके पास बैठकर भी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि शब्द नहीं, चेतना असर करती है। इसलिए अपने शब्दों को सुंदर बनाने से पहले अपने भीतर को सुंदर बनाओ, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर फैलता है। यदि भीतर अंधेरा है तो मुस्कुराहट भी नकली होगी, लेकिन यदि भीतर प्रकाश है तो तुम्हारा मौन भी लोगों को छू लेगा। रूहानी इश्क का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें तुम खोते नहीं, तुम मिलते हो। अहंकार को लगता है कि प्रेम में गिरना हार है, लेकिन वास्तव में प्रेम में गिरना ही उठना है। क्योंकि जब तुम स्वयं को छोड़ते हो तभी अस्तित्व तुम्हें अपनाता है। बूंद जब तक अलग रहना चाहती है वो छोटी रहती है, लेकिन जैसे ही समुद्र में गिरती है समुद्र बन जाती है। यही आत्मा की यात्रा है। मनुष्य हमेशा अमर होना चाहता है, लेकिन शरीर कभी अमर नहीं हो सकता। जो जन्म है वह मरेगा, केवल प्रेम अमर है। क्योंकि प्रेम शरीर से नहीं, चेतना से जन्म लेता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम में जीता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता।
उसे पता है कि शरीर मिट जाएगा, लेकिन जो प्रेम उसने जिया वह अस्तित्व में गूंजता रहेगा। जब कोई व्यक्ति सच में प्रेम में हो जाता है, तब वह दूसरों को बदलने की कोशिश बंद कर देता है। वह उपदेश नहीं देता, वह सिर्फ जीता है, और उसका जीवन ही संदेश बन जाता है। लोग उसके पास इसलिए नहीं आते कि वो बहुत ज्ञान की बातें करता है। लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसके भीतर एक अनोखी शांति होती है, और हर बेचैन आत्मा उसी शांति की तलाश में है। तुम जितना स्वयं को समझोगे, उतना ही प्रेम गहरा होता जाएगा। कि प्रेम कोई तकनीक नहीं, चेतना की खुशबू है। फूल खुशबू फैलाने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ खिलता है और खुशबू अपने आप फैल जाती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारी चेतना खिलती है, प्रेम अपने आप बहने लगता है। याद रखना, रूहानी इश्क का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं है, ये अकेले चलने वालों का रास्ता है। यहाँ तुम्हें अपने डर से मिलना पड़ेगा, अपने अंधेरों से गुजरना पड़ेगा, अपने झूठ को देखना पड़ेगा। लेकिन जो इस अग्नि से गुजर जाता है, वही सोना बनता है, वही प्रेम को जान पाता है। और अंत में जब सब कुछ छूट जाता है, नाम, पहचान, इच्छाएं, भय, तब जो बचता है वही प्रेम है, वही परम सत्य है, वही ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। जो प्रेम में डूब गया वह ईश्वर में डूब गया, और जिसने प्रेम खो दिया उसने सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। इसलिए प्रेम को खोजो नहीं, स्वयं को खोजो। क्योंकि जब तुम स्वयं को पालोगे, प्रेम अपने आप तुम्हें खोज लेगा। यानी इश्क की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां मनुष्य दुनिया से हारकर नहीं, बल्कि दुनिया को समझकर भीतर लौटता है। क्योंकि एक समय आता है जब इंसान देख लेता है कि बाहरी उपलब्धियां उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। वह सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली रह सकता है। यही खालीपन दरअसल एक निमंत्रण है, भीतर उतरने का निमंत्रण। लेकिन मनुष्य उस खालीपन से डरता है, वह तुरंत उसे किसी चीज से भर देना चाहता है। कोई रिश्तों से भरता है, कोई मनोरंजन से, कोई धन से, कोई प्रसिद्धि से। और जितना भरने की कोशिश करता है, भीतर उतना ही सूना महसूस होने लगता है। क्योंकि आत्मा को वस्तुओं से नहीं भरा जा सकता, आत्मा को सिर्फ जागरूकता भर सकती है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तब उसका असली चेहरा सामने आता है। भीड़ में हर कोई अभिनय कर सकता है, लेकिन अकेलेपन में मुखौटे टिकते नहीं। और यही कारण है कि लोग अकेले रहने से डरते हैं, वो स्वयं से मिलने से डरते हैं। क्योंकि भीतर बहुत शोर है, बहुत दबा हुआ दर्द है, बहुत अधूरे घाव हैं। जब तक तुम उन घावों को देखोगे नहीं, तब तक उनसे मुक्त भी नहीं हो सकती। रूहानी इश्क भागना नहीं सिखाता, सामना करना सिखाता है। ये तुम्हें अपने भीतर की हर टूटन के सामने खड़ा कर देता है, और धीरे धीरे तुम देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की घटनाएं केवल बहाने हैं, असली कैद तुम्हारे मन की है। तुम अपने विचारों से बंधे हो, अपनी स्मृतियों से बंधे हो, अपने डर से बंधे हो। और जो बंधा हुआ है वो प्रेम कैसे कर सकता है? इसलिए सबसे पहले मुक्ति जरूरी है। लेकिन ये मुक्ति किसी समाज से नहीं, स्वयं के मन से चाहिए। क्योंकि मन हमेशा तुम्हें अतीत और भविष्य में भटकाता रहता है, वो कभी इस क्षण में रहने नहीं देता, और तुम केवल वर्तमान में जन्म ले सकता है। जो व्यक्ति इस क्षण में जीना नहीं जानता, वह प्रेम भी नहीं जान सकता। प्रेम कोई विचार नहीं है, प्रेम अनुभव है, और अनुभव हमेशा अभी में होता है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तभी तुम्हारे भीतर मौन उतरता है, और उसी मौन में पहली बार आत्मा की धड़कन सुनाई देती है। वही धड़कन धीरे धीरे इश्क बन जाती है। लोग सोचते हैं कि इश्क किसी खास इंसान से होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम होता है। असली इश्क तो तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस चेतना से होता है, जो किसी की आंखों में खुद को पहचान लेती है। इसलिए जब प्रेम गहरा होता है, तब सामने वाला व्यक्ति भी एक दर्पण बन जाता है। उसके माध्यम से तुम स्वयं को देखने लगते हो।
यदि प्रेम तुम्हें अधिक जागरूक बना रहा है, अधिक शांत बना रहा है, अधिक करुणामय बना रहा है, तो समझना कि तुम सही दिशा में हो। लेकिन यदि प्रेम तुम्हें अधिक भयभीत, अधिक असुरक्षित और अधिक पागल बना रहा है, तो वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। आसक्ति हमेशा पीड़ा देती है, क्योंकि आसक्ति का केंद्र मन होता है, और जहां मन है वहां संघर्ष होगा ही। रूहानी इश्क में मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। जैसे सूरज निकलते ही बर्फ पिघल जाती है, वैसे ही चेतना जागते ही अहंकार टूटने लगता है। और अहंकार टूटना आसान नहीं होता, क्योंकि मनुष्य पूरी जिंदगी उसी को बचाने में लगा रहता है। वह अपने बारे में एक छवि बना लेता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और फिर उसी छवि में कैद हो जाता है। प्रेम उस कैद को तोड़ देता है, वो तुम्हें नग्न कर देता है भीतर से। वहां कोई अभिनय नहीं चलता। इसलिए सच्चे प्रेम में व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो जाता है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है, उसका हृदय कोमल हो जाता है, क्योंकि अब वह कठोरता की दीवारों के पीछे नहीं छिपा होता। समाज ने मनुष्य को कठोर होना सिखाया है। बचपन से कहा जाता है ज्यादा भावुक मत बनो, ज्यादा प्रेम मत करो, ज्यादा भरोसा मत करो। धीरे धीरे व्यक्ति अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है, और फिर उन्हीं दीवारों में कैद होकर रोता है कि उसे प्रेम नहीं मिला। जबकि सच यह है कि प्रेम हमेशा उसके दरवाजे पर था, दरवाजा उसने स्वयं रखा था। रूहानी इश्क का अर्थ है अपने भीतर के दरवाजे खोल देना, जीवन को बिना भय स्वीकार करना। क्योंकि जो जीवन से डरता है वो प्रेम से भी डरेगा। प्रेम हमेशा जोखिम है, वहां सुरक्षा नहीं होती, वहां कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन वही अनिश्चितता उसे जीवंत बनाती है। एक बीज यदि सुरक्षित रहना चाहे तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसे मिट्टी में गिरना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, अंधेरे से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर अंकुर फूटेगा। ठीक वैसे ही आत्मा को भी प्रेम में टूटना पड़ता है, और जो टूटने से बचता है वह खिलने से भी वंचित रह जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं सच्चा प्रेम कैसे मिले, लेकिन यह गलत प्रश्न है। सही प्रश्न होना चाहिए प्रेम के योग्य कैसे बनूं। क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं कि बाहर से मिल जाए। प्रेम तो तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो प्रेम अपने आप आकर्षित होगा। यदि भीतर अंधेरा है तो हर संबंध भी अंधकार से भर जाएगा। ध्यान इसलिए जरूरी है, क्योंकि ध्यान तुम्हें धीरे धीरे केंद्रित करता है, तुम्हारा बिखराव कम होने लगता है, तुम्हारे भीतर एक साक्षी जन्म लेता है। और जब साक्षी जागता है, पहली बार तुम अपने मन को अलग होकर देख पाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अधिकतर दुख कल्पनाएं हैं। तुम उन चीजों के लिए भी दुखी रहते हो जो कभी हुई ही नहीं। मन हमेशा भय पैदा करता है, प्रेम हमेशा भरोसा पैदा करता है। इसलिए जहां भरोसा नहीं वहां प्रेम नहीं। और भरोसा तभी आता है जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है। जो स्वयं से कट गया है वह किसी और पर कैसे भरोसा करेगा। रूहानी इश्क तुम्हें भीतर से इतना पूर्ण कर देता है कि तुम प्रेम को जरूरत की तरह नहीं, उत्सव की तरह जीने लगते हो। तो तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वह तुम्हारा खालीपन भरे, इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना प्रेम होता है कि वह बहना चाहता है। और यही सबसे सुंदर अवस्था है जब प्रेम मांग नहीं रह जाता बल्कि दान बन जाता है। तुम हिसाब नहीं रखते कि किसने तुम्हें कितना दिया, प्रेम व्यापार नहीं रहता। तब तुम्हारा हृदय बादल की तरह हो जाता है जो बिना भेदभाव बरसता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी, और भीतर की यात्रा में सबसे बड़ा अवरोध तुम्हारा अहंकार है। अहंकार हमेशा विशेष बनना चाहता है, वो तुलना करता है, वह चाहता है कि लोग उसे सराहें, उसे महत्व दे। लेकिन प्रेम तुलना नहीं जानता, प्रेम बस बहता है। जब कोई व्यक्ति सच में प्रेम में होता है तब उसके भीतर विनम्रता आ जाती है, क्योंकि वह जान लेता है कि जीवन बहुत विशाल है और वह बहुत छोटा है। अहंकारी व्यक्ति कभी प्रेम में नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार और प्रेम साथ नहीं रह सकते। जहां अहंकार है वहां प्रेम मर जाता है।
और जहां प्रेम है वहां अहंकार पिघल जाता है। धीरे धीरे रूहानी इश्क तुम्हें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां तुम हर चीज में दिव्यता देखने लगते हो। फिर मंदिर सिर्फ पत्थर का भवन नहीं रहता, फिर पूरी सृष्टि मंदिर बन जाती है। हर चेहरा ईश्वर का चेहरा लगने लगता है, हर आवाज संगीत बन जाती है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है। जीवन बदलता नहीं, देखने वाला बदल जाता है, और जैसे ही देखने वाला बदलता है पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। दुख भी आता है, लेकिन अब वह कोई तोड़ता नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म ले चुकी होती है। यही शांति रूहानी इश्क की पहचान है। वहां उत्तेजना कम होती है, गहराई ज्यादा होती है। वहां शोक कम होता है, मौन ज्यादा होता है। वहां पकड़ कम होती है, स्वतंत्रता ज्यादा होती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब तुम इस प्रेम में उतरते हो, पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अस्तित्व हर क्षण तुम्हारे साथ था। हवा के स्पर्श में, बारिश की बूंदों में, चांदने की खामोशी में, हर जगह वही प्रेम तुम्हें पुकार रहा था। लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर से भरा था कि तुम सुन नहीं पाए। जिस दिन मन शांत होता है उसी दिन अस्तित्व बोलना शुरू करता है। वही आवाज रूहानी इश्क है, वही आवाज आत्मा की असली पुकार है।